मैं गाँव में रहने वाली लड़की थी और अपने गाँव की इकलौती लड़की थी जो बाहर पढ़ने जाना चाहती थी और बाहर पढ़ने गई भी। वरना मेरे गाँव की और लड़की तो ज़्यादा पढ़ी लिखी ही नहीं थी, क्योंकि गाँव में 5वीं क्लास से ज़्यादा स्कूल ही नहीं था। मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही मेरे मंगेतर ने मुझे अपनी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गाँव के बाहर ही एक आश्रम में बाबा जी का कमरा बना हुआ था, जहाँ लड़कियों को कुछ दिन गुजार होते। अगर लड़की कुंवारी नहीं होती तो गायब हो जाती, और अगर कुंवारी होती तो 7 दिन बाद अपने घर आ जाती। इसका मतलब है वह कुंवारी है। मैं बहुत मना किया, मैं इन सब पर विश्वास नहीं है, वह मुझे इन सब के लिए मजबूर ना करे। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उनके आश्रम में ले जाकर बंद कर दिया गया। और एक दिन मैं उस कमरे में सो रही थी तो आधी रात को मेरे साथ जो हुआ वह भगवान किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वहाँ पर मेरे घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम रोशन है और वह हमारे गांव के ही जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता भी गांव के जमींदार ने ही करवाया है। वह बहुत धनी और भले आदमी है। मेरे दोस्त मुझे रोशन के नाम से छेड़ा रही थी। मैं रोशन से पहले से ही जानती थी। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। जब बारात आने का शोर मेरे कानों तक आया तो मैं बहुत खुश हो गई। अपने गांव की सबसे होनहार पढ़ी लिखी लड़की थी और सारे गांव में इंटर पास करने वाली इकलौती लड़की थी। मेरे पापा शांत स्वभाव थे, लेकिन मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। 5 क्लास पढ़ने के बाद मैं अपने गांव में आगे नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि वहां पर स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक ही था। इसीलिए मैंने अपने पापा से बहुत जिद की मुझे आगे पढ़ने दें, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आगे पढ़ाई करूं। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपने पापा को प्यार से समझाया। जब वह नहीं माने तो मैं उनसे नाराज़ हो गई और कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, जिससे उन्हें मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं बदल न जाऊं, बाहर जाकर बिगड़ न जाऊं। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती, अपने माँ बाप तक की बात नहीं मानती और अपने माँ बाप से बहस भी करती हैं। इसीलिए मुझे आगे पढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन मेरे पापा ने मेरे आगे यह शर्त रखी कि जहाँ वो चाहेंगे वही मेरी शादी होगी। मुझे तो सिर्फ आगे पढ़ना था, इसीलिए मैंने उनकी शर्त हंसी खुशी स्वीकार कर ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे की पढ़ाई कर सकती, इसीलिए मुझे शहर भेज दिया गया। वहां मैं इंटर हॉस्टल में रहती और 15 दिन बाद गांव आ जाती। जब भी घर से बाहर आती तो गांव के लोग मेरे पापा को ताना मारते थे। वो कहते थे कि तू इसे पढ़ा लिखा तो रहा है, आगे चलकर यही बेटी तेरी नाक कटवा देगी, फिर तू कहाँ मुंह छिपाए फिरेगा। लेकिन पापा उनकी बातों का अनसुना कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। जैसे ही मैंने इंटर पास की और अपने गांव वापस लौटी, पापा ने मेरी शादी का फैसला आनन फानन में कर दिया। घर से बाहर आई तो पापा ने मुझे कहा, रोहिणी 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जैसे ही उन्होंने मुझसे यह कहा मैं एकदम से दंग रह गई। लेकिन पापा ने मुझे पढ़ाई के बदले यह वादा लिया था कि वह जहाँ चाह कहेंगे वहीं शादी करूँगी। फिर मैंने भी अपना वादा निभाया, खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई और शादी को लेकर पापा को कोई सवाल नहीं किया। मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है और कैसा है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि मैंने रोशन को एक बार देखने को भी नहीं कहा। पापा का यह डर था कि मैं शादी के लिए मना करूँगी और बहुत बेचैन थे। मेरी रजामंदी देखकर वो खुश हो गए कि उनकी बेटी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने भी शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी भी किसी लड़के को दिल में नहीं लगाया था, सिर्फ वहाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। और न ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने घर वालों की खुशी में उनके साथ हंसी खुशी
तैयार थी। मैं यह भी जानती थी कि मेरे मुँह से निकला एक भी शब्द मेरे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिला सकता है और पूरे गाँव में उनकी नाक कटवा सकता है। लोग यही कहेंगे कि बेटी को 4 क्लास क्या पढ़ा दी, माँ-बाप के सामने ज़बान चलाने लगी। और मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे-जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि गाँव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। फिर मैं तो पढ़ाई के साथ-साथ रहती भी हॉस्टल में थी। घर में इतनी दूर तो गाँव के लोग तरह-तरह की बातें किया करते, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सबको नज़रअंदाज कर दिया करते। मगर अब शादी नज़दीक थी तो पापा बेचैनी बढ़ने लगी। लेकिन शादी से पहले मेरी मम्मी ने मेरे कमरे में आई और जो सवाल उससे पूछा, मैं सुनकर दंग रह गई। फिर मुझे अपने पापा की बेचैनी की वजह का पता चल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। मम्मी मुझसे कहने लगी, 8 साल शहर में हॉस्टल में रहकर आई हो, बड़े स्कूल जाती थी, मुझे बता दो कि बाप की इज्जत की अर्थी तो नहीं उठा कर आई हो। वहाँ सब के सामने तुम्हारी पवित्रता साबित होने का इम्तिहान है। मगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने अपना होश संभाला और मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सबकी नज़रों से बचकर रहती थी, कभी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपकी इज्जत की अर्थी उठ जाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि गांव के लोगों ने मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। फिर वो कहने लगी कि रोशन कहता है कि शादी से पहले रोहिणी को अपने कुंवारे होने के सबूत देना होगा, तभी शादी होगी। यह सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाहर पूरा खानदान और सारी बिरादरी बैठी थी, बारात भी आ चुकी थी और मेरा होने वाला पति कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की अपनी कुंवारी होने का सबूत कैसे दे सकती है? मैंने कहा, मम्मी इस वक्त इस बात का कैसे यकीन दिला सकती हूँ, ये तो बिल्कुल भी फिजूल की बात है। वो कहने लगी कि रोशन कहता है कि शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियां बद किरदार होती हैं, इसीलिए मैं उससे शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक वो अपनी पतिव्रता का सबूत मुझे न दे दे। तब मैंने माँ से पूछा कि भला ये कैसे उन्हें सबूत दूँ? तो इस पर माँ कहने लगी कि रोशन कहता है कि अगर बाबा जी के आश्रम में बने कमरे में 7 दिन गुजारे और 7 दिन बाद सही सलामत बाहर आ जाए, तभी मैं उससे शादी करूँगा। अगर वो चरित्रहीन हुई तो उस कमरे से गायब हो जाएगी, शैतान उसे ले जाएगा, क्योंकि वो कमरा आश्रम में है और वहाँ पर पवित्र लोगों ने बहुत तपस्या की है। इसीलिए जब भी किसी लड़की पर शक हो जाता है तो उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। उस लड़की का 7 दिन वहीं पर गुजारने पड़ते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए यह आश्रम वाली कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की की किरदार का फैसला करे? हमारे गांव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता था उसे कमरे में बंद कर दिया जाता। अगर वह 7 दिन बाद कमरे से बाहर आ जाती तो पवित्र समझा जाता और अगर गायब हो जाती तो वह चरित्रहीन समझा जाता। यह कहा जाता कि शैतान उसे अपने साथ ले गया। ये सोच ही रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के चरित्रहीन और पवित्र होने का अंदाज़ा इस तरह बेसिर पैर की बातों से कैसे लगा सकते हैं? मैं भला क्यों किसी जंगल में बने आश्रम में एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती, वहाँ कैसे सारा दिन गुजारती? यह बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने पवित्र होने का तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मेरी मम्मी पापा और गाँव वाले पंचायत के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी और कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की ने दिल में चोर है, तभी इस बात को मना कर रही है। अगर इसने बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा ने यह सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे, यह बारात वापस न ले जाए। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पवित्र हो तो
उनकी बात क्यों नहीं मान जाती। मेरी मम्मी पापा बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी हॉस्पिटल लेकर जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें, आपको यकीन आ जाएगा। अब तो तरह की हो चुकी है, डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देगा। भगवान के लिए हम बेबुनियाद की रस्म का यकीन न करें और बेकसूर लड़की को ऐसा वीरानी में कैद न करा किया जाए। मगर किसी ने भी मेरी एक भी न सुनी। पापा तो मेरे किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जैसे मैं सचमुच अपना मुंह काला करा कर आई हूँ। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए। मेरे पापा के कहने लगे कि तुझे समझाया था ना, बेटी को बाहर भेजने मत भेज, अब अंजाम देख ले। लेकिन तुमने किसी की एक न सुनी। अब देखिए अपनी इज्जत उछालते हुए मैं अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मगर सब लोगों को तो बस उसी आश्रम पर यकीन था जिसके झूठे होने की मैं कसम खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई कैसे जान सकता है। मेरा बराबर साम के सामने वहाँ जाने का मना करना मेरे चरित्रहीन होना साबित कर रहा था और मेरा वहाँ जाना ही सबको यकीन दिला सकता था। लेकिन ऐसा किसी आश्रम में कमरे में मैं अपने आप के 7 दिन के लिए बंद कैसे कर सकती थी, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। लेकिन अपने माँ बाप के आंसू देखकर मैं बेबस हो गई। फिर मैंने फैसला किया कि पंचायत बैठी और मैंने फैसला किया कि मैं जंगल में 7 दिन रहना पड़ेगा। इसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने भी अपने माँ बाप की खातिर उनका यह फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि रोशन ऐसी झूठी और घटिया सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहाँ के लिए चल पड़ी और उस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया गया, जहाँ कहीं से रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। इस कमरे में बस एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। जाने कैसे अंधेरी नगरी थी, बचपन से ही इस जाहिल रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच आश्रम के कोने में एक कमरा बना हुआ था जहाँ मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था और 7 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहाँ रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला डाल दिया जाता था और 7 दिन से पहले वहाँ कोई आता जाता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रोशन को मुझ पर शक क्यों हुआ। कमरा बिल्कुल बंद था, वहाँ एक लाइट तक मौजूद नहीं थी जिससे टाइम से पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह पर यह जंगली जानवर आकर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी में मेरा दिल दहल कर रख दिया था। चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लोहे का था, जैसे ये पतली दुबली लड़की खोल नहीं सकती थी। मैंने खाने की टोकरी पर कपड़ा हटाया तो बस थोड़े से फल के सिवा और कुछ नहीं था। मैं कम पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक बाथरूम था जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे को अच्छे से तलाशी ली, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबस सी दुआ चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि मुझे किसी के आने की आहट होने लगी। मेरी डर से जान निकलने लगी। बाहर कुछ जंगली जानवर की आवाज़ आने लगी और उस पर सितम यह हुआ कि बिजली चमकने लगी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, पर आवाज़ से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वहाँ तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठी रोने लगी। मुझे अपने कजिन पर किस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश संभाला था तो पहली बार मेरे घर से मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी और वह शादी के ऐसे ही रोक दी गई। मेरे कजिन जब दूसरे गांव में अपनी मौसी के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही कि उसे उसकी कुंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कजिन को बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। उस पर दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। वह बेचारी रो कि उसने
ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी थी। सबको बस इस कमरे पर यकीन था। सब यही कहते थे कि पवित्र आश्रम है, पवित्र आत्माओं औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आई, लेकिन मेरी कज़िन के को कमरे में बंद कर दिया गया, वहाँ का ताला लगा दिया गया। पूरे 7 दिन तक उसके कुंवारी होने के सबूत मिल जाएगा। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जहाँ कुछ बाबा तपस्या करी थी। पूरे गांव में किसी ने भी उसको कभी नहीं देखा था। सब कहते थे कि सुना है यहाँ बहुत बड़े बाबा रहा करते थे। इस कमरे में औरतों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया जा करते थे। यह आश्रम इस कमरे के पास गांव के जमींदार ने बनवाया था। 7 दिन पूरा होने के बाद वह मेरी कजिन कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला कि शादी की तारीख दी गई, मगर शादी के कुछ दिन पहले ही वो मर गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि इसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपनी कजिन के बहुत ज़्यादा लगाव था। उसके मरने से मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही दोहराया जा रहा था। यह सब सोचकर मैं परेशान हो गई, लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करने बैठ गई कि शायद मेरी मदद हो जाए। मैं वॉशरूम के में चली गई। अभी हाथ धो ही रही थी कि वॉशरूम के अंदर से एक खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद नहीं थी तो वॉशरूम की खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी जान निकल गई। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। फिर सोचने लगी कि यह क्या माजरा है। इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता नहीं। ये जब कमरे में कोई खिड़की नहीं तो फिर वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की कैसे हो सकती है। देखने पर वहाँ भी दीवार ही नज़र आती है। फिर ये खिड़की कहाँ से आई। जब वह वहाँ से बाहर निकली तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तक तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। उस टाइम मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा अभी हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन वॉशरूम के दरवाज़ा भी लोहे का था, वो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने डर के मारे कमरे में एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खुला, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस दरवाज़ा ही ठक ठक हुए जा रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। कौन था? क्या कोई वनमानुष था? क्योंकि उसके हाथ पर बेतहाशा बाल थे। एक वनमानुष सोचकर भी मेरी जान निकलने लगी। मैं जंगल में एक कमरे में थी और खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद में ही ऐसी चीज़ है कि हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर जब मुझे पूरी रात का ख्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी। पूरे दिन डरते डरते निकल गया। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तब मैंने थोड़े से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई। वहाँ पर तो कोई खिड़की ही नहीं है, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि खिड़की कहाँ चली गई। रात तो यहाँ से हाथ आया था। रात को फिर से दरवाज़ा बजने लगा और मैं फिर से छुप गई। कोई भी अंदर कैसे आ सकता है? ये क्या माजरा है? और ये कौन था जो रात को वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता, जैसे दरवाज़ा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही आवाज़ से कैसे ही कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरे यहाँ दूसरी रात थी। अभी रात को न जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता था। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। उसकी अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि वॉशरूम में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करूँगी। सुबह होते ही मैंने अच्छे से वॉशरूम की पड़ताल शुरू कर दी। जिस जगह खिड़की खुली थी वो दिन में देखने में दीवार जैसी ही लगती थी। जब मैं ठीक से देखा तो
वो सिर्फ़ देखने में दीवार जैसी थी मगर वो लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर से तरफ धक्का दिया तो वो नहीं खुली, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वह खुल गई। मैंने बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ पर कमरा बना हुआ था। उसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर उस खिड़की के ज़रिए मैं उस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। डरते-डरते आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलकर रोशनी दिखाई देने लगी। यह देखा तो मैं वहाँ लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। जब मैं उन सीढ़ियों पे चढ़ी तो वहाँ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वो नहीं खुला। बहुत मेहनत करने के बाद दरवाज़ा खुला। वो आश्रम का कमरा था जहाँ आश्रम के दान दक्षिणा रखी जाती थी। जब मैं इस कमरे में पहुँची तो मैं हैरान थी कि मैं तो आश्रम के अंदर पहुँच गई। उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं भी वहाँ पहुँचने तक बहुत थक गई थी। हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस कमरे में आश्रम तक सुरंग क्यों बनाई गई है और किसने बनाई है। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर कोई भी नहीं आ सकता था क्योंकि वह सारा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए मैं किसी की मदद के लिए नहीं बुला सकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अगर किसी ने मुझे इस कमरे से बाहर देख लिया तो मेरे माँ बाप को बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई तो मैंने जल्दी से उस सुरंग को बंद कर दिया और वहाँ रखे हुए बक्से में छिप कर बैठ गई। फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे देख लेंगे और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा तो उन्हें देखकर मेरी जान ही निकल गई। जब तक लोग वहाँ मौजूद रहे मैं बड़ी खामोशी से मुंह पर हाथ रख के छिपी रही और उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। फिर वो लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। उस कमरे के आश्रम में भक्तों का दिया हुआ दान रखा जाता था, इसीलिए इस कमरे में कोई फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आश्रम में काम करते थे वही आते थे। वही डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं रात होने का इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन है जो वहाँ आकर दरवाज़ा बजाता है और वनमानुस कौन था। यही एक अच्छा मौका था जब मैं यह सब कुछ जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ मुझे एक आदमी नज़र आया। वह जमींदार था और साथ में पंच भी था, जो बहुत नरम दिल वाला आदमी था। लोगों की मदद करता रहता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर ज़रूरतमंदों के चुपचाप पैसे की मदद भी करता था। किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्च भी खुद कर देता कि यह सब मेरी ही बेटियां हैं। इसीलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती, क्योंकि वो हमारे दादाजी की उम्र का था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना माई बाप मानने लगे थे। उनके बड़े से महल में कई बार मैं जा चुकी थी। उनकी पोती मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी। लेकिन वो अमीर थी, इसीलिए हॉस्टल का कमरा उसकी हैसियत के बराबर ही था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसीलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी। मगर उस लड़की के घमंड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता तो वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ही साथ लेकर आती। गांव पहुंचकर मुझे मेरे घर छोड़ देती, लेकिन मैं मना कर देती। मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, उनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर जमींदार साहब कहते कि बेटी तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वह अपनी गाड़ी के में ड्राइवर के साथ खुद अपनी पोती को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती तो मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा से कह देते कि यह मेरे साथ आई है, और मेरे पापा उनका शुक्रिया अदा करते न थकते थे। कई बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ जमींदार साहब के महल में भी गई थी। उनकी पोती मेरी क्लास में ही थी, तो अगर कभी मुझे नोट्स के बारे में
कुछ पूछना होता तो मैं उनके घर चली जाती, लेकिन आश्रम वाले कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने सोचा कि आश्रम में इन्हीं का बनवाया हुआ है, हो सकता है दान का जायज़ा लेने आए होंगे। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं बच जाऊंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, मेरे साथ 2 रातों से यहाँ पर क्या हो रहा है, और यह मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो देखा उसे देखकर दंग रह गई। सुरंग के दरवाज़ा खोल रहे थे तो मैं खामोशी से वहीं बैठी रही और देखती रही कि आखिरकार यह क्या माजरा है और उनको सुरंग के बारे में कैसे पता। मैं यह सोचकर खुश हो रही थी कि ये मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बचा लेंगे। वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकली हूँ। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। जमींदार साहब तो अपने 2 नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे और एक नौकर ने वन मानुस के कपड़े पहने हुए थे। फिर दूसरे ने दरवाज़ा खोला और फिर वो सुरंग में चले गए और कहते हुए गए कि अगर आज इस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ देना। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो इंसानी रूप में दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे उस कमरे में न पाकर वे समझ जाएंगे कि मैं यहाँ से भाग निकली हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना होगा। मगर कैसे? जैसे ही वो तीनों अंदर चले गए, मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे से निकली और दरवाजे को अंदर से बाहर से ताला लगा दिया और चाबी भी अपने साथ ही रख ली और सबकी नज़रों से बचती हुई आश्रम की दीवार कूद कर आश्रम के बाहर निकली। वहाँ से मिट्टी गीली थी, इसीलिए मुझे चोट नहीं आई। वहाँ से निकलते ही मैंने अब अंधाधुंध भाग रही थी, नहीं जानती थी कि मेरा क्या अंजाम होगा, मगर मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने इस आश्रम की सच्चाई भी खोलनी थी। इससे लोगों की गलत आस्था और रिवाज जुड़े थे। मेरी कजिन के साथ क्या हुआ होगा, यह सब सच्चाई मुझ पे खुल चुकी थी। और वह क्यों मर गई थी? यकीनन जहर खाकर अपनी जान इसीलिए दी होगी क्योंकि इस आदमी ने उसकी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कजिन की तरह खूबसूरत थी। मेरे दिल में जमींदार के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसकी अपने दादा जैसी इज्जत करती थी, इसीलिए उसके गलत इरादे नहीं समझ सकी। यह सारा खेल इस जमींदार का रचा हुआ था, क्योंकि रोशन इसी के पास नौकरी करता था, इसीलिए उसके दिमाग में भी शक का बीज इसी ने डाला होगा। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को वो ऐसे ही आश्रम में जाने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि मेरी शादी पर आखिरी फैसला पंचायत ने में इसी जमींदार का था और मुझे इस आश्रम में बंद किया जाए। एक दिन में गांव के लोगों के सामने उसका हमदर्द बना रहता और घरों में आता जाता रहता, ताकि उनकी बेटी को देख सके। उनसे जो इसे अच्छी लगती उस पर इल्ज़ाम लगाकर उस कमरे में बंद करके वो अपनी हवस का शिकार बनाता और अपनी गंदी हवस पूरी करता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, कहाँ जाकर ख़त्म होगी। लेकिन मैं भाग भाग कर थक चुकी थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वो मोटरसाइकिल मेरे सामने रुकी तो मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर में थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो मेरे पापा का बड़ा भाई था। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी, मेरी तो हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर पूछा कि बेटी तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम तो आश्रम में थी, चलो मैं तुम्हें वापस खामोशी से वहाँ पर पहुँचा आता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ से भाग निकली थी और तेरी और तेरे बाप की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते डरते वहाँ के साथ क्या हुआ उन्हें सारी बात बताने लगी और सुरंग के जरिए कैसे उस कमरे से बाहर निकली, सब कुछ मैंने उन्हें बताया। ये सब जमींदार ने मेरे
साथ गलत काम करने के लिए किया था। पहले तो उन्होंने मुझे पर यकीन नहीं किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि दीदी के साथ भी उन्होंने गलत काम किया था। तभी दीदी ने ज़हर खाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वह उन्हीं की बेटी थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तब बहुत ज़्यादा रोने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इस तरह के दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा जो उसने अपनी जान दे दी। हम तो इसके अपना भाई बाप समझते थे, ये हमारी ही बेटियों पे बुरी नज़र रखता था। मेरे बड़े पापा ने कहा कि बेटी, अब मैं तेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा, तो यहीं पर छुपी रहना और किसी को भी अपने यहाँ पर होने का पता मत चलने देना। अब इसकी सच्चाई हम सबके सामने लेके आएंगे और इसको इसके किए की सज़ा दिलवाएंगे। गांव में की बेटियों को इससे बचाएंगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद करके चले गई। यह कहकर चले गई कि बेटी तू आराम कर और यहाँ आराम से रह। फिर वो मेरे पापा के पास गए और कहा कि चल तेरी बेटी की खबर लेके आते हैं, वो कैसी है, दरवाजे से उसे आवाज़ देंगे। मेरे पापा ने बहुत परेशान थे, उन्हें भी मेरी तरह बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी माँ भी कहने लगी कि जाओ और रोहिणी की खबर लेके आओ। मेरे पापा उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरी माँ बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन देखेगा, हम खामोशी से जाकर वापस आ जाएंगे। फिर ये दोनों आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ वो पीछे के दरवाजे से अंदर गए और बिना किसी की नज़र में आए कमरे तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उस टाइम जमींदार अपने दोनों नौकरों के साथ कमरे में मौजूद था। वह दीवार तोड़कर अंदर आ चुका था। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वो लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। पापा और बड़े पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे। जब मेरी कोई आवाज़ वापस नहीं आई तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर बड़े पापा ने मुझे समझाया कि रोहिणी सो रही होगी और वो जमींदार उस कमरे में ही था। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वो सब बिल्कुल शांत हो गए थे। तब बड़े पापा ने सोचा कि क्यों ना शोर मचाकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। बड़े पापा ने आश्रम में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया, और उनका शोर सुनकर आश्रम के सभी लोग इकट्ठे हो गए और मेरे पापा कहने लगे कि देखा बेटी के बाहर भेजने का नतीजा। मेरे पापा रो रहे थे कि मेरी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, भगवान के वास्ते दरवाजे को खोलो और देखो कि मेरी बेटी का क्या हाल है। सब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ टूटी हुई दीवार देखी। जमींदार पहले से ही वहाँ से निकल चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बावजूद वह पूरी तरह से उस सुरंग को पार नहीं कर पाया। जब लोगों ने उस सुरंग को देखा तो वो हैरान रह गए, भला ये क्या मामला है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यह दीवार कैसे टूटी। बहुत सारे सवाल करने लगे, पर उन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके नौकर को वन मानुस के कपड़ों में देखकर लोग समझ गए कि कोई शैतान नहीं बल्कि यह जमींदार लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर वहाँ पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई और जमींदार को पुलिस के हवाले किया और उससे सब पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है, और उसे मुझे अगवा करने के जुर्म में अंदर करवा दिया गया। सब लोग समझ रहे थे कि उसने तलकार करके कहीं छुपा दिया है। मेरे पापा का तो रो रो कर बुरा हाल था कि उनकी बच्ची कहाँ गई। बड़े पापा उन्हें बताया कि वह घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तब सब लोग भागे दौड़े घर पहुँचे और मुझे सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई और मुझसे पूरी जानकारी ली। तब तक रोशन भी घर पहुंच चुका था और अपने बर्ताव को लेकर मुझसे और मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और उसने बताया कि मेरे अपवित्र होने वाली जमींदार और उसके दिमाग में डाली थी। यह रिश्ता करने के लिए भी जिम्मेदार ने ही कहा था और उनके माँ बाप के दिमाग में यह शक का बीज भी उसी ने डाला था। फिर वो मुझे माफ़ी मांगने लगा और मेरे माँ बाप से भी, और फिर गांव में यह तय किया कि अब से किसी भी लड़की को ऐसे किसी आश्रम में नहीं भेजा जाएगा। हम लड़कियों को पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। जमींदार गांव के बहुत सी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। एक एक करके सभी लड़कियों ने बयान दिया जिसके साथ वो ये सब कर चुका था। अपने नौकर को वन मानुस बनाकर कमरे में भेजता और लड़की को नशीली दवाइयाँ खिलाता, जिसके साथ वह सब किसने किया उसको पता न चले और जमींदार की जड़ गांव में बनी रहे। जो लड़की उसके काबू में नहीं आती थी वो 7 दिन
पूरे होने से पहले ही उसे मार दिया करता और उन्हें आश्रम में ही कहीं दफना दिया करता। पुलिस ने पूरे आश्रम को अच्छे से तलाशी ली और वहाँ से बहुत से कंकाल निकाले। सारे गांव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ कितना अनर्थ किया है। पूरे आश्रम को तोड़ दिया गया ताकि यह सब दोबारा न हो सके। रोशन जो रोज़ आकर मेरे घर वालों से माफ़ी मांगता और मुझसे जमींदार की बातों में आकर उसने बहुत गलत किया और मुझे अपनी बेटी के गलत इल्ज़ाम लगाए। मेरे घर वालों ने उसे माफ़ कर दिया और मुझे भी उसे माफ़ कर दिया। हमारी शादी की तारीख रख दी गई और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उसने मुझे शादी पर यह तोहफ़ा दिया कि आगे जितना चाहूँ उतना पढ़ सकूँ। उसने अपना वादा निभाया और मुझे डॉक्टर बनाया। मेरे लिए एक छोटा सा अस्पताल भी गांव में ही खुलवा दिया। गांव के लोग भी अब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। जो पहले ही पढ़ाना चाहते थे अब गांव में उन्हें पढ़ाने पर रोक टोक नहीं है। रोशन और हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। उसने भी अपनी आगे की पढ़ाई कर ली और वो भी एक बड़ा वकील बन गया। जमींदार का केस भी उसी ने लड़ा और सज़ा दिलवाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।